नमस्कार। यूएफओ एलियंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। और मौजूदा मानव सभ्यता जिस हिसाब से सरवाइव कर रही है या फिर जिस हिसाब से विकसित हो रही है, साइंस या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने को हमारे इस मौजूदा मानव सभ्यता में विकसित होना बोला जाता है, लेकिन वास्तव में यही किसी भी सभ्यता के आज तक के पतन का कारण भी बना है। जैसे कि आपको पता है कि इंसान चाहता है कि उसके पास सभी तरह की सुख सुविधाएं होनी चाहिए, उसके पास एसी होना चाहिए, बटन दबाते ही चाय कॉफ़ी नाश्ता या फिर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ या फिर कोई भी काम उसका होना चाहिए, और वो हो भी रहा है। जो भी लोग सुख समृद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो कुछ इसी तरह की व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके फलस्वरूप क्या होता है, शारीरिक तौर पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। सुनने में आया है कि आने वाले समय में अभी तो आप एक बटन दबाते हैं तो चाय नाश्ता वगैरह तैयार हो जाता है या फिर आपका डोर लॉक हो जाता है, लेकिन सुनने में आया है आने वाले टाइम में उस बटन को दबाने की ज़रूरत भी मानव को नहीं पड़ने वाली है। सिर्फ बटन को देख भर मात्र लेने से ही वो बटन ऑटोमेटिक दब जाएगा और जिस भी कार्य के लिए आपने बटन दबाया है वो काम होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है ये आने वाले टाइम में काम करने वाली है, लेकिन इसके फलस्वरूप इंसान शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने वाला है। मतलब आने वाले टाइम में इंसान ज़ॉम्बी बनने वाला है। ज़ॉम्बी को आप अभी ठीक तरह से जानते नहीं हैं कि ज़ॉम्बी एक्चुअल में बोला किनको जाता है। ज़ॉम्बीज वो लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी का बहुत हद से ज़्यादा प्रयोग कर चुके होते हैं और उसके बाद फिजिकली तौर पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए होते हैं। मतलब जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी विज्ञान का प्रयोग करेंगे, उसको अपने जीवन में जगह देंगे, उतना ज़्यादा हम कमज़ोर होते जाते हैं, ज़ॉम्बी बनते जाते हैं। ज़्यादातर ज़ॉम्बीज़ आपको जापान में देखने को मिलेंगे, चाइना में देखने को मिलेंगे या फिर अमेरिका में देखने को मिलेंगे। और ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे हो चुकी है, मतलब यंत्र का प्रयोग बहुत ज़्यादा आगे हो चुका है। मतलब वही कि बटन दबाते ही चीज़ सामने में आ जाती है। तो इसका मतलब है कि शारीरिक तौर पर हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। हम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जो ये हवा है, ये पानी है या फिर जो इसका वातावरण है, ठंड गर्म वगैरह, हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि हम टोटली साइंस या फिर टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर हो चुके हैं। और जब भी इंसान इस हद तक कमज़ोर हो जाता है कि वो ब्रेन से तो वो डेवलप हो रहा है, लेकिन बाकी शारीरिक जो इंद्रियां या फिर अंग होते हैं उसके, वो डेड होते जाते हैं या फिर सुप्त अवस्था में पहुंचते जाते हैं, तो आने वाले फ्यूचर में वो ज़ॉम्बीज का जीवन यापन करता है। इतना कमज़ोर हो जाता है इंसान कि उसे उसके बाद ये पृथ्वी लोक का हवा या फिर यहाँ का गर्मी जो होती है वो भी बर्दाश्त नहीं होती है उसे। तो मजबूरन उसे या तो ज़मीन के अंदर रहना पड़ता है या फिर उसे पानी के अंदर रहना पड़ता है। मतलब पानी के अंदर अगर वो इंसान रहेगा तो ही वो सरवाइव कर पाएगा, लेकिन सिर्फ मानसिक तौर पर वो स्ट्रांग होगा, शारीरिक तौर पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। आपने यूएफओज का चेहरा देखा होगा या फिर आपने एलियंस का चेहरा या फिर उनकी बॉडी देखी होगी, भले ही आपको वो समझ में ना आती हो, लेकिन वास्तव में वो इंसान ही होते हैं। वो वाले इंसान होते हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर लिया है और उसके बाद वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उनको समुद्र के भीतर स्थान बनाकर रहना पड़ता है। वहाँ का वातावरण ही वो सहन कर पाते हैं या फिर उनका शरीर वहाँ ही रहने के लायक रह जाता है। पृथ्वी के ऊपर की हवा, पानी, गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो जिन यूएफओज की बात आपने आज तक सुनी होगी कि यूएफओ दिखाई पड़ते हैं, कहीं पर उनकी बॉडी मिलती है, वो कहीं कहीं पे साइंस जो नासा वगैरह हैं उन्होंने उनकी बॉडी को रखा भी हुआ है, जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमज़ोर टाइप का आपको मरियल टाइप के यूएफओ या फिर एलियन दिखाई पड़ते हैं। वास्तव में वो इंसान होते हैं, लेकिन वो इंसान होते हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का हद से ज़्यादा प्रयोग कर लिया होता है और उसके बाद वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उन्हें समुद्र के भीतर रहना पड़ता है। जो बर्मुडा ट्रायंगल का नाम आपने सुना होगा, जहाँ जाकर के कोई भी जो शिप होता है वो गायब हो जाता है और कभी उसके बारे में नहीं पता लगता है कि वो कहाँ गया। वास्तव में जो बर्मुडा ट्रायंगल है उसके नीचे यही यूएफओज रहते हैं। उन्होंने अपने रहने के लिए वहाँ पर बहुत बड़ा शीशे वाला प्लेस बनाया हुआ है।
मतलब एक वक्त था जब वो इस पृथ्वी के ऊपरी भाग पर सर्वाइव करते थे और हष्ट पुष्ट थे, लेकिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते करते एक दिन उनकी हालत ये हो गई कि उनको पानी के अंदर रहने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन टेक्नोलॉजी में आज भी वो आगे हैं, लेकिन वो कभी भी हमारी इस पृथ्वी लोक की आबो हवा में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हिम्मत करके वो कोशिश करते हैं कि हम पृथ्वी में, मतलब ये इस वाले बाहरी वातावरण में रहने की कोशिश करेंगे या फिर सीखेंगे। तो कभी कभी उनके जो विमान, आप जो भी कहो, यूएफओ वगैरह जो मिलते हैं ना आसमान में, कभी कभार जो दिखाई पड़ते हैं, वो वही होते हैं। बाहर निकलते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनको कोई भी अमेरिकन या फिर साइंस वाले जो होते हैं वो लैब वगैरह में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, लेकिन पता उनको भी नहीं चलता है। मैं आपको ये बहुत अंदर की जानकारी बता रहा हूँ। वो इंसान ही होते हैं, पहले वो हमारी तरह पुरानी किसी सभ्यता में, लेकिन उसके बाद वो इस हद तक उन्होंने साइंस या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा कि वो अब पानी के अंदर या फिर ज़मीन के अंदर रहने पर मजबूर हो जाते हैं। मतलब बाहर का वातावरण उनको बर्दाश्त नहीं होता है। अगर आप भी टेक्नोलॉजी का, मोबाइल का प्रयोग हद से ज़्यादा कर रहे हैं, और अब तो एआई भी आ गया है हमको और ज़्यादा कमज़ोर बनाने के लिए, तो हमारा हाल भी एक दिन वैसा ही होने वाला है। और उसके बाद वो लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इंसान का ही मांस वगैरह खाएंगे, खून पिएंगे, तो ही हो सकता है हमारी बाकी इंद्रियां वगैरह एक्टिवेट हो जाए। तो इस तरह का भी वहाँ पर चलता है। आपको पुरानी सभ्यताओं में ज़मीन के भीतर जो रहने की इंसान की बहुत तरह की व्यवस्थाएं मिलती हैं, घर वगैरह मिलते हैं, पहाड़ों के अंदर, पत्थरों के अंदर, वो सब वही लोग होते हैं। आप पुरानी सभ्यता को कुछ बहुत बड़ा हटके मत समझना। वो वही बर्बाद हुए लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का हद से ज़्यादा प्रयोग किया। उसके बाद वो ज़मीन के ऊपर रहने के लायक नहीं रहे, तो किसी को ज़मीन के अंदर घर बनाकर पत्थरों वाले वैसे रहना पड़ा था, और किसी को समुंदर के अंदर जो यूएफओज होते हैं, जो आज भी उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि थोड़ी देर के लिए तो मैं इन मानवों की तरह जी लूँगा, लेकिन वो जी नहीं पाते हैं। वो यहाँ बाहर निकलते ही वो मर जाते हैं। उनके साथ में कुछ ऐसा होता है। पुरानी जो भी ह्यूमन सिविलाइजेशन होती थी, जिनके हमको अवशेष मिलते हैं, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा हमसे एडवांस रहे होंगे। हाँ, वो हमसे साइंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में हद से ज़्यादा वो लोग आगे थे। हमें लगता है कि हम ही लोग आगे हैं, नहीं, वो लोग हद से ज़्यादा आगे होने के बाद बर्बाद हो चुके थे। वो इस लायक रहे थे कि वो अब ज़मीन के ऊपर भी नहीं रह सकते, ज़मीन के अंदर रहना पड़ा था उनको, या फिर पानी के अंदर। वो आज भी रहते हैं, ऐसा आप मत समझना कि पूरे ख़त्म हो चुके हैं। वो इंसानों के बीच में आ ही नहीं सकते हैं। इंसानों के बीच में आने का उनका सपना होता है कि काश इनका शरीर कैसे इस आबो हवा में रह रहा है। इस वजह से ही वो यूएफओ कभी कभी हमें दिखाई पड़ते हैं। वो हमको सीखने के लिए आते हैं कि ये लोगों के पास ऐसा क्या है कि ये लोग इस बाहर वाले वातावरण में कैसे रह पा रहे हैं। इस वजह से वो आते हैं। टेक्नोलॉजी में वो लोग इतने आगे चले गए थे कि पत्थरों को पिघलाने या फिर मोम जैसा बनाने की टेक्नोलॉजी भी उनके पास हाथ लग गई थी। साइंस में इतने आगे थे पुरानी सभ्यता वाले लोग। आप समझ सकते हैं, पत्थर को मोम जैसा बना देने की इतने की टेक्नोलॉजी उनके हाथ लग गई थी। तो कितने एडवांस में होंगे। जो आप देखते हैं ना, ये बने हुए ये जो तिकोने आकार के पिरामिड बने होते हैं, या फिर पहाड़ों के बीच में पत्थरों को तराश करके जो घर वगैरह बनाए गए होते हैं, महल जैसे, वो सब वही टेक्नोलॉजी थी। आज भी लोगों के पास, हमारे इंसानों के पास में ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि पत्थर को मोम जैसा बना दे। तो कितने एडवांस वो लोग रहे होंगे, लेकिन इसके चक्कर में उनकी मानव सभ्यता ख़त्म हो गई थी। मतलब वो अब इस बाहर वाले क्षेत्र में रहने के लायक नहीं रहे थे। तो कुछ इस तरह से पुरानी मानव सभ्यताओं का भी नाश हुआ था। और ये एलियंस को या फिर ये यूएफओस को आप ज़्यादा कोई वो मत समझना, ये बीमार लोग होते हैं, वो अब यहाँ रहने के लायक ही नहीं होते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी में, ब्रेन में वो बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, एडवांस होते हैं। बाकी शारीरिक तौर पर वो ख़त्म हो चुके होते हैं। आप अगर जापान में जाएंगे तो, या फिर रशिया का भी हाल वही है लगभग। जापान में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो, या फिर वहाँ की जो फीमेल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं बाहर, जापान से बाहर के लोगों से। क्यों होते हैं? क्योंकि जापान ने टेक्नोलॉजी का हद से ज़्यादा प्रयोग कर लिया है। वहाँ के लोग अब ब्रेन से एक्टिवेट होते हैं, लेकिन शारीरिक तौर पे वो एक तरह से डेड जैसे होते हैं। तो उनको लगता है बाहर के लोगों को देख करके कि ये लोग तो बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि इनके शरीर पूरी तरह से काम कर रहा है, ये लोग आबो हवा में रह सकते हैं। जापान के लोगों का भी वही हाल हो रहा है लगभग, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से वो लोग भी जो हैं
कमज़ोर हो गए हैं बहुत ज़्यादा। जापान, चाइना, यहाँ भी मिलते हैं बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ वगैरह। और रशिया का भी वही हाल है लगभग। अमेरिका का तो आपको पता ही है। जापान में सिर्फ फीमेल ही नहीं, मेल जो होते हैं वो भी फीमेल वाला गेटअप बना करके लोगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम अलग हो गया होता है। ये ब्रेन का इस्तेमाल करने की वजह से या फिर टेक्नोलॉजी का हद से ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से कोई बाहर देश का उनके देश में आता है तो वो उनके लिए एक तरह का भगवान जैसा होता है कि काश हम भी इनकी तरह हो जाएं। वो कुछ इस तरह का है, सच्चाई कुछ और होती है, बताया कुछ और जाता है। तो बच के रहना है इस टेक्नोलॉजी से। और इन यूएफओज के बारे में मैंने आपको एक रहस्य बता दिया है। ये कहीं से मुझ तक पहुंचा था कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे बहुत बड़ी सभ्यता रहती है। वो सभ्यता है जो इस वाले आबो हवा में सर्वाइव नहीं कर पाती है। बहुत पहले उन्होंने खूब सारा साइंस का इस्तेमाल किया था, काफ़ी हज़ारों साल पहले की बात वो है। उसके बाद वो मजबूर हो गए समुद्र के पानी के अंदर रहने के लिए। और टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं कि वहाँ कोई जहाज़ जाता है तो वो जहाज़ का पता ही नहीं लगता है वो कहाँ गया करके। लेकिन वो लोग भी हमारी जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जो वो जी नहीं पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।